हर हर महादेव दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हम अपने पहले पड़ाव थाचुर पहुंच चुके थे और थाचुर में हमने रात को रेस्ट किया और हम निकले अपने अगले पड़ाव के लिए, जिसका नाम था काली टॉप। काली टॉप की जो हाइट है वो है 12,778 फीट करीब। अगर आपको मैं समझाऊं तो करीब करीब केदारनाथ की हाइट के बराबर, और ये यहाँ पे होने वाला था पार्वती बाग के हाइट के बराबर। थाचुर हमने कर लिया था, हमें लगा था कि रास्ता और अब थोड़ा ईजी होगा, पर नहीं, थाचुर से आगे तो रास्ता जो है वो और भी टफ होते जा रहा था। काली टॉप जो है वो करीब 2-2.5 घंटे का रास्ता है, जो कि पूरी खड़ी चढ़ाई, थाचुर तक भी पूरी खड़ी चढ़ाई थी और थाचुर से आगे काली टॉप तक भी हमें पूरे उबड़ खाबड़ रास्ते, पूरे पत्थरों में से हमें आगे पहुंचना था। कहीं कहीं जो है वो निशान लगा रखे थे, एरो के निशान थे, जिससे आप रास्ता ना भटक जाओ। काली टॉप जो है वो एक काली माता का मंदिर है और टॉप ऑफ द हिल है, काले पत्थर हैं चारों तरफ, इसलिए इसका नाम जो है वो काली टॉप रखा गया है। काली टॉप के बाद जो है वो भीमतलई आना था, फिर कुंशा, भीमद्वार, पार्वती बाग, नैन सरोवर, और उसके बाद अगर हिम्मत बची तो आप दर्शन करेंगे श्रीखंड महादेव की। जैसे कि मानसून का टाइम है, सिर्फ 15 दिन ही खुलता है पूरे साल में, तो हल्की हल्की जो है वो बूंदाबांदी, बारिश, फिसलन भला रास्ता, उबड़ खाबड़, तो आपको पूरा पूरा ध्यान रख के आगे की ओर बढ़ना है घने जंगलों में से। रास्ता बहुत ही सुंदर है, इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। तो हर हर महादेव का नाम जपते हुए, जयकारा लगाते हुए, और जो भी आपको रास्ते में मिलता है, भोले भोले जिसको भी बोलते हैं आप, हर हर महादेव, तो ये एक अलग ही जोश जो है आप में वो पैदा करता है। रास्ते के अंदर चारों तरफ धुंध थी। ये जो रास्ता है ये एक पगडंडी सी है जिसके दोनों तरफ खाई है। तो ये रास्ता अगर आप देखो कि कितना कठिन है, तो इससे कठिन कुछ भी नहीं, और अगर आप सुंदर तो इससे सुंदर भी कुछ नहीं। आपको एक पगडंडी में चलना है, दोनों तरफ देखोगे तो आपको थोड़ा डर भी लगेगा, पर आप जब श्रीखंड महादेव आपके मन में बसे हैं, उनके दर्शन करने हैं, तो फिर डर कैसा। यहाँ से आप जब जाओगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। आपको लगेगा कि आप इससे ज़्यादा जो कुदरत है आपने कहीं नहीं देखी होगी, इससे ज़्यादा जो नेचुरल ब्यूटी है वो आपने कहीं नहीं देखी होगी। चारों तरफ हरियाली, क्योंकि मानसून का टाइम ही इसलिए रखा गया है। सावन में चारों तरफ जो है वो पेड़ पौधे, चारों तरफ हरियाली है। इससे सुंदर रास्ता कोई था ही नहीं। थकान भी थी, पैर भी दर्द कर रहे थे, पर जो है अपनी ही मगन में, अपनी ही धुन में हम चलते जा रहे थे, क्योंकि आपके दोस्तों का साथ है, आप एक ग्रुप में हैं, तो आपको जो है वो रास्ते का पता ही नहीं लगता। आप अगर ये देख रहे होंगे तो मेरे जो पीठ से जो मेरा बैग है भारी सा, वो भी आपको गायब नज़र आएगा, क्योंकि वो जो बैग है वो हमने थाचुर में ही छोड़ दिया था। तो पूरे जो है वो कुदरत का आनंद लेते हुए हम लोग जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे आप देख रहे हो, कभी बादल आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी हट रही है, और यहाँ आप आके आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। आपको मतलब यहाँ जो है नाचने का मन करेगा, आपको डांस करने का मन करेगा, आपको भक्तिमय हो जाने का मन करेगा। यहाँ पे जहाँ भी आपको जो नेचुरल स्रोत है पानी के, वहाँ पानी पिए, मतलब हिमालयन वाटर जो है, जो हिमालय पानी, वो आप पिए और बस भोले की धुन में नाचते गाते झूमते हुए जो है पूरे रास्ते का आप लुत्फ़ उठाइए। यहाँ से जो है वो पूरा हल्का बैग, मैंने एक स्लीपिंग बैग लिया हुआ था और एक मेरा छोटा बैग जिसमें पानी की बोतल और कुछ जो है एक जोड़ी कपड़े लेके, और हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे थे, क्योंकि जो वेट के साथ आप इस यात्रा को कभी भी नहीं कर पाएंगे। काफ़ी लोग थे जो खाली हाथी थे, पर हाँ, एक जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमारे साथ थी। यहाँ से हम पहुँच गए थे काली टॉप। अब हमें नीचे उतरना था, और ये जो रास्ता है, इससे खतरनाक रास्ता मैंने नहीं देखा था, क्योंकि बारिश हो रही थी, स्लिपरी था, और हमें नीचे जाना था भीमतलई, जिसका नाम से ही पता लग रहा है। तो यहाँ उतरने में भी हमें बहुत टाइम लगा, कम से कम आधा पौन घंटा एक छोटे से पैच में हमें लग गया था, क्योंकि पकड़ने का कोई साधन नहीं, पूरा स्लिपरी। फिर भी जो है भोले का नाम लेते हुए हम लोग धीरे 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 नीचे उतरे। तलई में जो है वो भंडारा था, वहाँ हमने प्रसाद लिया और आगे बढ़े भोले का नाम लेते हुए। यहाँ जो है रास्ता थोड़ा समतल हुआ। जैसे ही समतल रास्ता आता है तो जोश अलग ही लेवल पे होता है। और अगर आप जो साथी लोग होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है केदारनाथ की तरह और अमरनाथ यात्रा की तरह। कुछ लोग हैं, लिमिटेड लोग हैं, और आप पूरा जो है वो यात्रा का आनंद लेते हुए आप लोग आगे निकलते रहेंगे। आपको जगह जगह झरने मिलेंगे, जगह जगह आपको जो है हरियाली। कुछ डेंजरस है, क्योंकि आपको चलते टाइम कुछ ध्यान रखना है कि जो पहाड़ पे आपका पैर फिसल सकता है और आपको लग भी सकती है। भीमतलई में जैसे आप नीचे आते हैं और कुंशा की तरफ जाते हैं तो आपको दूर एक ग्लेशियर दिखता है, और
होता है कि ग्लेशियर देखते ही जो है वो मन जो है एक्साइटेड हो जाता है, पर आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये ग्लेशियर जो है वो जगह जगह टूटा हुआ था और डेंजरस भी था, क्योंकि आप कुंछा जाते हुए जो है ये रास्ता बहुत ही डेंजरस भी है और सुंदर भी है। ऑन द एज जो है आपको चलना पड़ेगा, एक तरफ खाई है और एक तरफ बिल्कुल सकड़ी सी जो है वो एक सकड़ा सा जो है वो रास्ता है। लेकिन जब आप कुंछा पहुंचेंगे तब आपको लगेगा कि एक मिनी स्वर्ग है वो। और यहाँ पर जो है हम लंच के टाइम करीब पहुँचे थे, 6 बजे के निकले हुए और हम कुंछा पहुँचे थे करीब 1:30-2 बज गए थे। हमने लंच किया, हमने सोचा कि हम यहीं रेस्ट कर लें, क्योंकि आगे भीमद्वार के बीच में कुछ नहीं है रुकने का। या तो हिम्मत करनी है तो फिर भीमद्वार ही पहुंचना है, नहीं तो यहीं रेस्ट कर लो। कुछ देर रेस्ट करने के बाद मन किया कि नहीं, यहाँ नहीं रुके और हम चलेंगे। और हमने डिसाइड किया कि यहाँ आधा दिन रेस्ट करने के बजाय और हम भीमद्वार तक पहुँचते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। कब करीब अभी 20 किलोमीटर का रास्ता तो अभी और भी था। तो हम लोगों ने कुछ एक पावर नैप लिया और हम लोग चले आगे भीमद्वार की ओर। और ये रास्ता भी आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि भीमद्वार जो है वो एक बेस कैंप है, जो मेन बेस कैंप वो भीमद्वार ही है। भीमद्वार के बाद से फिर जो है मेन चढ़ाई शुरू हो जाती है, जो श्रीखंड महादेव की बोल्डर्स वाली। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम चले। तो 2-2:30 बजे हम लोग वहाँ से चले थे और भीमद्वार हमें अंधेरा हो गया था करीब पहुँचते। लेकिन कुंछा और भीमद्वार का बीच में का जो रास्ता है वो एक अल्टीमेट रास्ता है, मतलब टफनेस में भी और सुंदरता में भी। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि इससे सुंदर कुछ नहीं, इससे टफ कुछ नहीं। ये जो है हम लोग भीमद्वार पहुँच गए, जो आप देख रहे हैं। और शायद फोटोज़ वीडियोज़ में आपको समझ में नहीं आएगा, पर इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने भी स्वर्ग नहीं देखा है, तो अगर आपको स्वर्ग देखना है जीते जी, तो आप भीमद्वार में एक रात गुजारिए, एक दिन गुजारिए। यहाँ कोई सिग्नल नहीं, कोई कुछ थोड़े खच्चर, कोई कुछ नहीं। आपको मतलब पूरा एक स्वर्ग का एहसास होगा। इतना बढ़िया मौसम, खाने पीने की पूरी व्यवस्था जो गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी, मैं उसकी दाद देना चाहता हूँ। क्योंकि बिना घोड़े, खच्चर, प्लेन, हेलीकॉप्टर के भी यहाँ जो जितना भी सामान आता है, वो चीज़ चावल के दाने से लेके पूरे टेंट का सामान हो, कुछ भी सामान हो, वो जो लोग हैं अपने कंधों पे और अपने पैरों पे ही लेके आते हैं, जिनको दाइमा बोलते हैं। से हमें आगे जाना था, बस पार्वती बाग जो है वो लास्ट टेंट है, उसके बाद कोई टेंट नहीं मिलना था। तो हमने एनर्जी भी गेन करनी थी और उसके बाद हमने दर्शन करने थे श्रीखंड महादेव के। तो जो